इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, कल मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ाए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सही बता रहा हूँ। जी। एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आप कंसीडर कर लीजिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। मुझे बी से ए तक एक चार्ज को लेकर आना है। ये मेरा पाथ नंबर 1। एक ये मेरा पाथ, ये पाथ नंबर 2। एक पाथ नंबर 3 है ये। एक पाथ नंबर 4 ऐसे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कौन सी कंडीशन में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, या किस पोजीशन में ज्यादा पोटेंशियल होगा। वर्क डन इन केस ऑफ 1, वर्क डन इन केस ऑफ 2, वर्क डन इन केस ऑफ 3, वर्क डन इन केस ऑफ पार्ट 4। किसमें ज्यादा होगा। आवाज, ठीक है। जी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। किस में वर्क डन ज़्यादा होगा? सर आप पूछ रहे हैं कि किस में वर्क डन ज़्यादा होगा? जी, किसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आप। 4। वेरी गुड। एक्चुअल में आपने जो डेफिनेशन लिखी ना पोटेंशियल की, उसमें आपने लिखा वर्क डन अपॉन चार्ज। डेफिनेशन ये कहती है कि आपको एक चार्ज उठाकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आना है। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। अब आप इसको लेकर ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, किसी भी तरीके से आओ। अल्टीमेटली आप आ कहाँ पर रहे, यहां से यहां तक आ रहे हैं। चाहे वो पहला केस हो, चाहे वो दूसरा केस हो, चाहे वो तीसरा केस हो, या वो चौथा केस हो, हर एक केस में आपकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है जी। या नहीं। हाँ है। तो इस तरह के जब सवाल आपसे पूछे तो आप लिखिएगा चारों केसेस में जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा, और जो पोटेंशियल होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है।
जी सर। अब एक हेडिंग डालिएगा आप, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसको, डेल्टा वी का, कैसे निकालेंगे? वी पी माइनस वी ए। आप कर क्या रहे हो रे? करीब ला के दिखाइए, करीब। नोट कर रहे हैं इसको? जी। यार जब मैं लिखाया करूँ तो कम से कम स्क्रीन की तरफ देखा करो। तो आप पूछ रहे हैं ना कि किसमें क्या यूज करना है, तो मैं फॉर्मूला देख रहा था। अच्छा, नहीं देखो, ये डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपने जो रखा ना, डिफरेंस से तो कोई फायदा नहीं है। फार्मूला रखो, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब ये जो वर्क डन होता है इसको लिखते हैं आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज को लिखते हैं आई होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू हो जाएगा आई इंटू टी। अब आपको इनके डायमेंशन पता होंगे, फोर्स का कितना होता है और बाकी चीजों का कितना होता है। फोर्स का डायमेंशन बताइए क्या होगा? एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू। एस का कितना होगा? एल। एल। आई का कितना होगा? सर ऐसा है वो, एम एल टू टी माइनस टू। एम्पेयर। अच्छा। करंट होता है वो। और टी यानी टाइम का कितना होगा? कैपिटल टी। इनको यहाँ पुट कर दीजिए आप, डेल्टा वी की वैल्यू निकालने के लिए। डेल्टा वी का डायमेंशन इक्वल टू एम एल टी माइनस टू इंटू एल अपॉन ए इंटू टी। टी नीचे से ऊपर चला जाएगा, ए भी ऊपर चला जाएगा, एल एल से मल्टीप्लाई कर जाएगा। डेल्टा वी का फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। क्लियर है? जी। ये आपका डायमेंशन फार्मूला आ गया। तो एक नंबर में ये सवाल पूछ सकता है कि डेल्टा वी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। आगे चलो। एक मिनट सर। जी। अब आते हैं इसकी यूनिट पर। वैसे जो ऐसा यूनिट होती है पोटेंशियल की, वो होती है वोल्टेज या वोल्ट। लेकिन अगर आप फॉर्मूले के थ्रू चलेंगे
वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन की होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। तो आपकी जो ऐसा यूनिट आएगी डेल्टा वी की, वो आएगी जूल पर कूलम। ये मर क्यों जाता है लिखते लिखते। जूल पर कूलम, ठीक है, ऐसा यूनिट लिख लीजिएगा इसे। ओके सर। अब एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन आता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूँ। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है 1 कूलम का, और आप उसको उठाकर लेकर आ रहे हैं इस पॉइंट पी पर। तो यहाँ तक लाने के लिए आपने जो वर्क किया, वो वर्क कितना है, 1 जूल। तो आप लिखेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, इट required 1 वोल्ट पोटेंशियल। अगर 1 जूल वर्क आप कर रहे हैं 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो आपको कितना पोटेंशियल मिलेगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है। क्लियर है इतनी बात। जी सर। ठीक है। हेडिंग डालिएगा, इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं। अभी मत डालिएगा हेडिंग, ये लिख लीजिए आप। लिख लिया। सर मैं लिख रहा हूँ। लिख लीजिए पहले। जी। देखिए, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा दिया था कि V बराबर होता है K कैपिटल Q अपॉन R के। और अगर आप इन्फिनिटी की बात करते हैं तो V इंफिनिटी आपका आता है 0। ठीक है। तो इस चैप्टर का हम पढ़ने जा रहे हैं पहला डेरिवेशन, इसकी हेडिंग डालिएगा आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ
पॉइंट चार्ज। लिख लिया। हाँ। देखिए आप यहाँ कंसीडर कीजिए, ये एक सोर्स चार्ज है, कैपिटल क्यू प्लस का। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक चार्ज को उठा के लेकर आना है, जो यहाँ पर है, ये पॉइंट है इन्फिनिटी। इससे पहले लेकर आना है आपको इन दो पॉइंट के बीच में, ये है ए और ये है बी, तो इन दोनों के बीच की दूरी है dx, और लेकर आना है इस पॉइंट पर पी पर। तो इस चार्ज से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो है r। तो कहां से उठा के लेकर आना है आपको, इन्फिनिटी से उठा के पी पर लेकर आना है। ठीक है ना। ओके। दूसरी बात ये है, यहां से जो आपका ये पॉइंट ए है, इस तक की जो दूरी है वो है x। तो पहले आप एक दो लाइन लिखिएगा। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैपिटल P ड्यू टू अ चार्ज प्लस क्यू एट O। तो ये जो पोजीशन है ये क्या है, O। लिख लिया। जी। ठीक है। देखिए जब आप A से B तक लेकर आएंगे ना उठाकर चार्ज को, तो यहाँ पर आप बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। इसके लिए जो आप वर्क करेंगे वो बहुत छोटा वर्क होगा। तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B। ठीक है। लिख लिया। हाँ जी। देखिए अगर आप एक छोटा सा वर्क करेंगे DW, इसका फॉर्मूला हो जाएगा F वेक्टर डॉट dx। अब ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं, वैसे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर हो रहा है, क्योंकि A से B जा रहा है वो। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 180। तो ये हो जाएगा F dx cos 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है -F dx के बराबर। कितनी बात क्लियर हुई। हाँ। ठीक है। ये आ गया आपका छोटा सा वर्क। तो आप इसको अंदर लिख लीजिए।
डब्बे के अंदर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप लिखेंगे टोटल वर्क रिक्वायर्ड इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। आप चार्ज को उठा के कहां से ला रहे हैं? यहां से उठा के कहां तक ला रहे हैं? पॉइंट पी तक। तो आप टोटल वर्क कहां से कहां तक करेंगे? यहां से यहां तक का वर्क करेंगे। जी। इस पॉइंट को कोई नाम दे लीजिए, इन्फिनिटी वाले पॉइंट को आप नाम दे लीजिए आई। दे सकता हूं? हाँ। अब आप यहाँ लिखिए, जो टोटल वर्क होगा वो होगा डब्ल्यू, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। मान सकता हूं? जी सर। अब ये बराबर होगा, डी डब्ल्यू की वैल्यू डाल दीजिए, इंटीग्रेशन माइनस एफ डी एक्स के। आप कहां से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से आ रहे हैं, कहां तक? स्मॉल आर तक। ये वैल्यू स्मॉल आर है ना यहाँ पर इस पॉइंट की, तो आप इन्फिनिटी से आ रहे हैं, ये लिख लीजिएगा, यहां से इस पॉइंट तक की वैल्यू है इन्फिनिटी। तो आप इन्फिनिटी से कहां तक आ रहे हैं? पॉइंट पी तक। तो इससे यहां तक की दूरी इन्फिनिटी, इससे पी तक की दूरी ओ आर। तो मैंने क्या लिख लिया कि आप इन्फिनिटी से कहां तक आ रहे हैं? आर तक आ रहे हैं। लिख सकता हूं ऐसे? जी। जी। हाँ जी। ठीक है। अब आप इसको फॉरवर्ड कीजिए आगे की तरफ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप मान लीजिए कोई चार्ज था क्यू नॉट, तो माइनस को बाहर ले लीजिए, इसकी जगह आप लिखेंगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन। अब ये डिस्टेंस अपॉन यहाँ आर पे, स्क्वायर। यहाँ इंफिनिटी है, यहाँ आर है, इन दोनों को न लेकर आप क्या लेंगे? छोटी सी डिस्टेंस जो मानी थी वो कहाँ थी? ये। इस डिस्टेंस को कितना लेंगे आप? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डी एक्स। लिख सकता हूँ? हाँ। अब आप इसको बाहर निकाल लीजिए, जो जो कांस्टेंट है उसको। डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको आप फर्दर आगे ले जाइए, माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से कहां तक? आर तक। इंफिनिटी से कहां तक? आर तक। इंफिनिटी से कहां तक? आर तक। तो ये एक्स की पावर -2 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आता है आपसे करना? सर -2 बाहर चले जाएगा। यार इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन। हर चीज भूल जाया करो। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर एक्स एक्स की पावर एन एक्स प्लस एक्स बाय n+1। याद आ गया? जी। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये? बाहर है माइनस का के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन, यहां पर हो जाएगा x⁻⁻² प्लस 1 अपॉन -2 + 1। लिमिट कहां से कहां तक? इंफिनिटी से आर तक। हाँ। ठीक है। जी। अब आगे चलते हैं, जहां तक हमने लिख लिया उससे आगे। आपका जो वर्क डन आया था पीछे, वो आया है। सर जब हम लोग लिमिट लिखते हैं तो फिर हम लोग अपर लिमिट लिखते हैं ना? दोनों लिखते हैं, अपर लोअर नहीं नहीं दोनों। नहीं, मतलब पहले। पहले हाँ अपर लिमिट लिखते हैं, बाद में लोअर लिमिट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, अंदर क्या बचेगा आपके पास?
एक्स टू दी पावर -1 और नीचे -1 इन्फिनिटी से आर। ये -1 माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस का के, कैपिटल क्यू, क्यू नॉट, ये हो जाएगा 1/x आर इन्फिनिटी। अब लिमिट पुट कर दूं मैं। हाँ। वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा के, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी आ जाएगा। जी। 1/इन्फिनिटी कितना होगा? 1/∞ 0। 0। यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा? के, कैपिटल क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर हो जाएगा। हाँ। अब यहां पर आप यूज कीजिए डेफिनेशन का। डेफिनेशन कहती है कि जो पोटेंशियल होगा वो होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? के, कैपिटल क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, वी कितना आ जाएगा? के, कैपिटल क्यू अपॉन आर आ जाएगा। कल ये फॉर्मूला मैंने जी। डायरेक्ट लिखा दिया था आपको, हाँ। आज मैंने इसको प्रूफ करा दिया। इसके दो स्पेशल केस पढ़ते हैं। केस नंबर 1, आपकी आर की वैल्यू अगर टेंड करेगी एक्स को, एक्स कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो पोटेंशियल कितना आएगा? के, कैपिटल क्यू अपॉन एक्स आएगा। जी सर। और केस 2 की अगर बात करूं, आपकी आर की वैल्यू टेंड करा लो इन्फिनिटी को, तो जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? ए क्यू अपॉन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0। मतलब वी इन्फिनिटी, पोटेंशियल इन्फिनिटी पॉइंट पर कितना हो जाएगा? 0। ये बात क्लियर है? जी। ठीक है। ये डेरिवेशन है आपका यहां तक। अब इसका ग्राफ की बात करता हूँ। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये बेसिकली पता है हमने निकाला क्या है? यहाँ फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। हमने निकाला है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ पर कैपिटल क्यू, और आपको इस पॉइंट से किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है, उस पॉइंट की दूरी है आर। तो वो कैसे निकालेंगे आप? वो निकालेंगे आप V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है। ओके। यानी कि आपने निकाला है एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि V की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के साथ। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, एक साइड पोटेंशियल ले लीजिए, एक साइड R ले लीजिए।
तो आपका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, इस तरह का बनेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। हाँ सर। ऐसा ही एक ग्राफ बना था आपका कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो उसमें आपने देखा था कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो ग्राफ कैसा बना था आपका, थोड़ा सा इस तरीके का। ठीक है, सर सिमिलर है। सिमिलर है लेकिन वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, इसमें आर है, इसमें आर स्क्वायर है। तो ये वैल्यू आप जी। ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको सिमिलर नहीं दिखेगा, दोनों में फर्क दिखेगा एक आपको। क्लियर है इतनी बात, जी। जो बताया याद रहेगा ये। हाँ। तो आज इतना ही रखेंगे रेहान। कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए। नो सर। आप जो फॉर्मूले आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं वो रिवाइज कर रहे हैं। हाँ सर, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं भी टॉर्क कर रहा हूँ वो ना फॉर्मूला। अगर स्कूल में कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं और वो आपने अगर नहीं किए हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको सॉल्व करा दूंगा। ओके। ठीक है, या नहीं हो रहे अगर आपसे तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करा दूंगा। जी ओके। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं रेहान। थैंक यू। ओके सर, शुक्रिया सर। सर आप भेज दीजिएगा। जी मैं अभी भेजता हूँ, आप कंफर्म कर ओ, दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे एक बार हम कर दीजिएगा जब पहुंच जाए आपके पास। हाँ ओके। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।